नमस्ते बच्चों, आप सभी क्लास 10th में स्वागत है, जिसमें आप सभी को फिर से एक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी कितना रिवाइज करके आए पिछले लेक्चर को, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप में से कितना बच्चे घर से पढ़ के या बेहतरीन ढंग से आप रिवाइज करके आए, क्योंकि आज उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा टेस्ट लेने वाले हैं। आखिर में आपको फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ाए थे, वो सभी हम एक एक चैप्टर का नाम लिखाए थे, जो अभी तक बोर्ड पे लिखा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। जो आपको क्या करना है, इतना चैप्टर को, सारा चैप्टर को आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना भी है और याद भी करना है। सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेना, आखिर में आप कौन से चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको तो जानकारी तो होना चाहिए, आखिर में उसका तो नाम तो याद होना चाहिए। आप मानिए कोई कार्य कर रहे हैं, अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, आखिर में हमारे बिहार बोर्ड में कितना फिजिक्स के, कितना केमिस्ट्री से, कितना ऑब्जेक्टिव, कितना दीर्घ उत्तरीय, कितना लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते, तभी ना आप पढ़ाई चालू कीजिए। ठीक उसी प्रकार अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सा चैप्टर आज आप पढ़ाई करने वाले हैं और उसे कितना कितना टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें आखिर में आज आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर होगा प्रकाश का अपवर्तन। सिर्फ प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या करें, थोड़ा सा चेंज वगैरह करके पढ़ाएंगे, ठीक, मगर दोनों एक ही है। उसके बाद आपको मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे विद्युत धारा, जो हम आपको पिछले लेक्चर में बता दिए आखिर में विद्युत धारा क्या होता है। और अगर हम आप चैप्टर पढ़ाने लगे ना, उसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से स्टेप बाय स्टेप हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दे जाएंगे। उसी प्रकार से आपका विद्युत धारा का चुंबकीय पर, इसमें भी थोड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको विद्युत धारा का थोड़ा है, इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन वगैरह ऐड हो। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत, यहाँ पे स्रोत लिखा है, आपको घबराने कोई देती, यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत, हर किसी क्या तो ऊर्जा का स्रोत, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जिसमें सबसे बड़ा बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया। आपको बता दो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है, जो कभी भी नहीं खत्म हो सकता है, नहीं वह किसी के मन से चल सकता है, सिर्फ ऑटोमेटिक अपने मन से, प्रकृति का देन है, ईश्वर का देन है। वह क्या करता है, सबसे बड़ा कोई है तो सूर्य है, जो आपको पता होना चाहिए, इतना ही बार बार क्वेश्चन। उसी प्रकार से आपको क्या था, प्रायोगिकी में आपको ये बताएंगे, प्रयोग विधि आपको पता है ना, प्रयोग विधि करके आपको बताएंगे। चलिए आपको इतना जो हम आज आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले, चलिए हम इसको बेहतरीन ढंग से मिटा देते हैं। आपको ये चैप्टर में से कितना, आपको ये चैप्टर आपको कुल 7 को बोले थे, 7 को में से आपको इसमें से कितना चैप्टर आपको याद है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे 2, 4, 6 ऐसे करके अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको बेहतरीन ढंग से याद कर लेना, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं याद कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको जिस प्रकार से हम पढ़ाते जाएंगे और उस प्रकार से आपको याद होते जाए। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है। जो हम आपको पढ़ाए थे, हर कोई कार्य करते हैं तो उसके पिता के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप कहीं पे मार्केट में घूमने के लिए, ये दोस्त यह विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, आपसे कोई पूछ लिया जाएगा, विद्यालय का टीचर ही पूछ लिया लेगा, बोलो तुम्हारा पापा का नाम क्या है, तो पता तो होना चाहिए, ये तो 100% पता। ऐसा कोई हो नहीं सकता है जो 100% में 1% भी आदमी अपना पापा का नाम या मम्मी का नाम नहीं जानता हो, सब जानता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे, उसी का पप्पे का नाम याद नहीं कीजिएगा, फादर का नाम नहीं याद कीजिएगा तो क्या होगा, ऐसे में आप सभी आपका मजाक कोई उड़ा देगा, दोस्त भाई बहन कोई आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे में आप क्या कीजिएगा, हंसेगा आप। इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए, जब भी आपसे पूछा जाए फिजिक्स का पिता किसे कहा थे, गैलीलियो, क्या याद होना चाहिए, गैलीलियो। आखिर फिजिक्स का खोज किस तरह से हुआ, ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए, जो हम क्या किताब को स्टेप बाय स्टेप सारा हम आपको लिखा दे। चलिए हम आज आपको पढ़ाने वाले फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं।
चलिए हम इसको क्या किए, बेहतरीन ढंग से मिटा दे, जो लगा है वो मिट जाए, क्योंकि इंक थोड़ा है ना, इंक थोड़ा गड़बड़ आ गया, इसीलिए जल्द से नहीं मिट पाता। चलिए हम पहले आपको पढ़ाने ऊपर वाला भी मिटा दे, क्योंकि आपको तो पता है फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका है प्रकाश का परावर्तन। चलिए चैप्टर नंबर 1 लिखना है आपको। क्या लिखे, चैप्टर नंबर 1 लिखना है। चलिए आपको लिखना पहले प्रकाश का परावर्तन। चलिए आपको दूसरा मार्कर से लिखते, क्योंकि जिस अच्छे लगे दिखने में। चलिए आप लिखना प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो आपको ये याद होना चाहिए, आखिर में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले आपको लिखना है। यहाँ पे नंबर 1 दे देना, क्या है के लिए, क्योंकि आपको नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपको नंबर 1 दे देना। चलिए आज अब बता रहे हैं आखिर में चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन से आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो हम आपको सबसे इजी करके कई टॉपिक में बांट दिए। क्योंकि अगर आप इजी से समझ पाइएगा तो आपको बेहतरीन ढंग से आप क्वेश्चन भी सोल्व कर पाइएगा। अगर आप नहीं, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम नहीं बांटे तो इसी में क्या होगा, आप समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए हम क्या किए, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे हम क्या किए, इसमें छोटे छोटे वर्ड में आपको टॉपिक में हम इसको बांट दिए। यहाँ पे आपको लिखना, स्टार में आपको लिखना टॉपिक। क्या लिखना है आपको, स्टार में आपको लिखना है टॉपिक, क्योंकि आपको बताने आ रहा है टॉपिक। क्या लिखना है आपको, टॉपिक। क्या है, टॉपिक। चलिए आपको यहाँ पे अंग्रेजी भी लिख देते हैं, क्योंकि आपको अंग्रेजी पता होना। TOPIC क्या देना आपको, TOPIC, ये आपका है टॉपिक। ये सारा टॉपिक हम आपको लिखाएंगे। जिस प्रकार से हम टॉपिक लिख आपको पहले ही बता देते, जो आप बुक में लिखे, जो बुक में टॉपिक दिया उससे हम क्या करें, उससे अलग ले। अगर आप कोई भी कार्य करें उससे अलग नहीं करें तो इसमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम क्या किए, जो आपके बुक में टॉपिक दिया, ऐसा कि नहीं सर बुक में देखे अलग थे, आप कुछ अलग लिखा दिए हैं, तो वो आपको घबराना नहीं है। हम अपने मन से खुद से टॉपिक बनाए, क्योंकि छोटे छोटे बांट देंगे ना, इससे आपको बेहतरीन ढंग से समझ में भी आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, आपको फर्स्ट में लिखना प्रकाश किसे कहते हैं और इसके गुण। जो प्रकाश के बारे में बताएंगे, जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे प्रकाश किसे कहते हैं, इतना चलिए हम लिखेंगे। उस प्रकार से आपको थोड़ा समझाते जाएंगे। नंबर 1 क्या देना आपको, नंबर 1 देना है, नंबर 2 देना है। चलिए हम लिखते जाते हैं। आपको लिखना प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे, क्या लिखना, प्रकाश किसे कहते हैं और इसके गुण। क्या लिखना, और इसके गुण। क्या लिखना है, प्रकाश किसे कहते हैं और इसके गुण के बारे में बताएंगे। चलिए हम इसको पहले समझा देते हैं, आखिर में प्रकाश क्या होता है। उसके बाद छोटा सा, बेसी अधिक नहीं समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से पहले चैप्टर तो पढ़ाना है। जिस पहले हम टॉपिक लिखा देते हैं। आपको बता दें, एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा सर आखिर में पहला चैप्टर को कितने लेक्चर में आप बांट दीजिएगा। बाबू आपको बता दे, पहले हम कॉन्सेप्ट पहले हम बताएंगे, टॉपिक नाम लिखेंगे, उसी प्रकार से आपको डिसाइड होगा यहाँ पे हम आपको कितने टॉपिक में क्लास को बांटने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम जिस प्रकार से लिखते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश क्या होता है, आप देखते हैं सूर्य तो भी तो प्रकाश देता है, लाइट भी तो प्रकाश देता है। आपके मोबाइल से जो लाइट आता है, तब ना आप स्क्रीन को देखते हैं, वो भी तो लाइट है। टॉर्च, लालटेन, ये सभी क्या है, लाइट। उसी प्रकार से आपको भी लिखाएंगे, क्या उसी प्रकार से आपको गुण भी बताएंगे। हर किसी क्या था, गुण भी होता है। चलिए इतना फर्स्ट टॉपिक। उसी प्रकार निर्वात किसे कहते हैं। क्या लिखना आपको, नंबर 2 में लिखना निर्वात किसे कहते हैं। क्या लिखना, निर्वात किसे कहते हैं। निर्वात से रिलेटिव क्वेश्चन आगे। और ये क्या, निर्वात किसे कहते हैं और इसके चाल। क्या, और इसके क्या लिखना, और इसके चाल, और इसके चाल। आखिर में यहाँ पर हम कौन सा चाल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रकाश के चाल, लाइट के चार्ज नहीं। आपको एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा सर चार्ज नहीं, बाबू चार्ज नहीं, चार क्या होता है यहाँ पे,
चाल, हर किसी क्या चाल होता है। आपके दौड़ने की चाल कितना है, आपके पढ़ाई करने की चाल कितना है, आपके एग्जाम मार्क लाने की कितना आप चाल है, आखिर में आप कितना ला सकते हैं। प्रकाश में चाल कितना है वो हम आपको बताएंगे। कितना निर्वात किसे कहते हैं और इसके चाल के बारे में बताएंगे। प्रकाश चाल कितना होता है ये सब हम आपको बताएंगे। चलिए आपको यहाँ पे लिखना नंबर 2 टॉपिक, उसी प्रकार आपको लिखना प्रकाश स्रोत और क्या लिखना है टॉपिक नंबर 3 है। क्या टॉपिक नंबर आपका 3 है। चलिए यहाँ पे हम टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 आपको कुल 14 टॉपिक में हम इसको बांटे हैं। चलिए हम क्या लिखना है आपको प्रकाश स्रोत। क्या लिखना है प्रकाश स्रोत, प्रकाश क्या लिखना प्रकाश स्रोत और क्या लिखना और प्रदीप या अप्रदीप वस्तु। क्या लिखना प्रकाश स्रोत और क्या लिख प्रकाश स्रोत और प्रकाश स्रोत। एक मिनट, ये प्रकाश स्रोत और प्रदीप या अप्रदीप वस्तु। प्रकाश स्रोत प्रदीप या अप्रदीप। क्या लिखना प्रकाश स्रोत या प्रदीप या अप्रदीप वस्तु। आखिर में प्रदीप या अप्रदीप वस्तु क्या होता है वो आपको बताएं। आखिर में प्रकाश स्रोत, जिस प्रकार से आप देखते हैं ना प्रकाश स्रोत प्राप्त होता है ना, प्रकाश स्रोत हर किसी का प्रकाश आने का स्रोत रहता है। जिस प्रकार टॉर्च क्या एक प्रकाश आने का स्रोत है, वो सारे हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार से आपका क्या नंबर 3, उसी प्रकार आपका 4 में क्या था प्रकाश की किरण। यहाँ पे आपको समझना प्रकाश की किरण कितना प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। क्या लिखना आपको प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण या किरण पुंज किसे कहते प्रकाश की किरण या किरण पुंज। किरण क्या लिख किरण पुंज। क्या लिख प्रकाश की किरण या किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या लिखना किसे कहते हैं। चलिए एक बार आपको किसे कहते हैं पुंज किसे कहते हैं या और नियम। क्या यह नियम क्या लिखा और नियम। क्या लिखा और नियम। क्या इसमें अर्थ नियम तो भी बताना है, प्रकाश का नियम बताएंगे। चलिए इसे बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। चलिए एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बता। अधिकांश बच्चे बोले यस यस, तो हम क्या कर दे। चलिए हम क्या करते इसको आपको लिखा नंबर कितना नंबर 4, उसी प्रकार से आपको क्या लिखा नंबर 5। कितना नंबर 5 में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 7 हुआ। और आपको लिखने क्या समांतर किरण पुंज। क्या था समांतर किरण पुंज, समांतर क्या समांतर किरण पुंज। क्या लिखे किरण समांतर किरण पुंज लिखना। उसी प्रकार से आपको क्या लिखना समांतर किरण पुंज के बाद आपको लिखना प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। क्या लिखना प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। क्या लिखना है क्या लिखना प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम। चलिए क्या होता है, चलिए हम पहले लिख लेते फास्ट में, उसी प्रकार से आपको जल्दी ही समझा देंगे। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। क्या लिखना समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर लंबवत। क्या लिखना आपको लंबवत, क्या लिखना लंबवत। क्या लिखना है लंबवत। क्या लिखना आपको एक मिनट लंबवत, सॉरी यहाँ पे लंबवत लिखना लंबवत। क्या लिखना आपको लंबवत। क्या लिखना समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। क्या लिखा पड़ने वाली किरण, पड़ने वाली समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन और क्या लिखना
परावर्तन और विशेष, क्या लिखना, परावर्तन, क्या लिखना, परावर्तन, परावर्तन, क्या लिखना, एक मिनट, परावर्तन और परावर्तन और विशेषता, क्या लिखना आप, विशेषता। समतल दर्पण का विशेषता लिखाएंगे, जो हमारे बिहार बोर्ड में 5 अंक का पूछा था, 5 अंक, ये 2 अंक ऐसे ही करके पूछा था। समतल दर्पण का विशेषता, ये आपको ध्यान, चलिए आपको इसे नीचे आपको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अब आपको 7 और लिखना। चलिए आपको पहले समझा देते, शॉर्ट में समझा देते। क्या टॉपिक ये है आपका, प्रकाश किसे कहते हैं, ये हम आपको पहले बता दें। निर्वात किसे कहते हैं, निर्वात हम अभी कुछ ही समय में आपको पढ़ाएंगे, जिसमें से आपका प्रकाश स्रोत और प्रदीप, या प्रदीप वस्तु हम पढ़ाएंगे। उसी प्रकार आपका प्रकाश किरण, यह किरण पुंज किसे कहते हैं और उसके नियम, हर किसी क्या नियम होते हैं। जिस प्रकार आपको पढ़ने के नियम होते हैं, लिखने के ट्रिक वगैरह जानते हैं, ठीक उसी प्रकार ट्रिक भी से बता, उसी प्रकार समांतर किरण पुंज बता, उसी प्रकार क्या प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम बताएंगे। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, परावर्तन और इसके विशेषता लिखाएंगे। समतल दर्पण के क्या लिखाएंगे, विशेषता लिखाएंगे। चलिए एक बार इतना अगर आप लिख लेते, एक बार अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं फास्ट में, ये अन्यथा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप एक बार क्या कीजिए, जल्दी से जल्द आप ले लीजिए। तो चलिए अधिकांश बच्चे यस 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 बोल रहे हैं, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार साइड हो जाते हैं। चलिए अगर आप लिख ले तो हम क्या करते हैं, इसको साइड से हम मिटा, चलिए इधर से मिटा दे, क्या करें, साइड से मिटा दे या ऊपर से मिटा दे। चलिए हम ऊपर से मिटा देते, क्योंकि आप ऊपर से लिख लिए होंगे। चलिए आपको ये भी डिसाइड कर देते हैं आखिर में कितना अभी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। चलिए आपको बता देते, अभी जो हम आपको 1 पढ़ाएंगे, प्रकाश किसे कहता है, और आपको निर्वात, क्या करें, निर्वात बताएंगे। प्रकाश स्रोत ये लंबा है, जो हम क्या करें, आज आपको सिर्फ 2 टॉपिक करके हम आपको पढ़ाएंगे। कितना, 7 दूनी 14 टॉपिक बताएंगे। 7 दूनी 14 टॉपिक में कितना, 2 टॉपिक को हम क्या करें, 2 से 3 टॉपिक अगर हम ले लेते हैं तो जल्द ही क्या करें, आपका चैप्टर जल्द ही आपका खत्म हो। मात्र 7 दिन में हम क्या करें, ये चैप्टर को खत्म कर, कितना, 7 दिन, क्या करेंगे, 7 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म। क्योंकि 2 टॉपिक लेकर हम क्या करें, डेली बाय डेली आपको बेहतरीन ढंग से बता देंगे। जो हो सके तो अगर हो सके तो हम क्या करें, 3 भी ले लेंगे, क्योंकि जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए हम इतना आपको बता दें आखिर में कौन में क्या पढ़ना है आपको। चलिए हम क्या करते, ऊपर से मिटा देते हैं, ये डॉट था इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। चलिए नीचे से थोड़ा वक्त देते हैं आपको लिखने के लिए, थोड़ा वक्त है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए आपको कितना टॉपिक तो हम बता दिए, टोटल हम आपको 7 टॉपिक तो बताए हैं। उसके बाद आपको क्या लिखा, नंबर 8, क्या लिखना, नंबर 8। उसके बाद आपको लिखना 9, क्या लिखना आपको, 9। उसी प्रकार आपको लिखना 10, 11, 12, 13, 14, इसी प्रकार से हम आपको लिखाएंगे। चलिए पहले जितना हम आपको बताए कितना आपको लिखा दें, समतल दर्पण। उसके बाद आपको लिखना गोलीय दर्पण, क्या लिखना आपको, गोलीय दर्पण। क्या लिखना आपको, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण आपको लिखना है। चलिए आपको गोलीय दर्पण लिखना, उसी प्रकार से आपको क्या लिखना, गोलीय दर्पण आपको क्या, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में F बराबर R/2, क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में F बराबर R/2, क्या करें, हम क्या करें, हम यहाँ पे हम निकालने के लिए सिखाएंगे। सूत्र सिद्ध करने के लिए अलग हम बताएंगे और निकालने के लिए अलग हम बताएंगे। निकाल लेंगे, उसके बाद उससे कुछ नॉर्मिकल देंगे बनाने के लिए, और आपको क्या करेंगे, थोड़ा देते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। क्या लिखना, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, क्या लिखना, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में F बराबर R/2, क्या लिखना आपको, F बराबर R/2, क्या करना, F बराबर R/2 निकालना, क्या लिखना आपको, इसमें क्या करेंगे, जिसमें आपको F बराबर R/2 आखिर में
किस प्रकार से निकाला जाता है वो बताएं। उसी प्रकार से आपको क्या करें, नॉर्म में निकाल देंगे। जिस प्रकार आपको सूत्र भी बताएंगे और उसी प्रकार चलिए आपको पहले ये लिखना, उसी प्रकार से आगे हम आपको बता दें। क्या करेंगे, आपको अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में क्या लिखना, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में आलेख खींचे। जो हम क्या करें, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आलेख खींचने के लिए बताए। क्या लिख, उत्तल दर्पण या क्या लिखना, उत्तल। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। उत्तल दर्पण या क्या लिख, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। क्या लिखना, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किरण आलेख। क्या लिख, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचे। क्या करें, इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या करें, किरण आलेख आप सभी को खींचने के लिए हम बताएं। आखिर में किरण आलेख आप किस प्रकार से खींच सकते हैं वो हम आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे। चलिए उसी प्रकार आपको क्या लिखना, उसी प्रकार से आपको क्या लिखना, आवर्धन। चलिए आपको नया टॉपिक आवर्धन, आवर्धन में बताएंगे क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई निकालने के। यहाँ पर भी एक सूत्र निकलेगा जो हम आपको बेहतरीन ढंग से बताएं, जिसमें आपको इसमें क्या बताएंगे, आवर्धन में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई ये हम आपको बताएंगे निकालने के लिए। चलिए आपको लिखना आवर्धन के बाद अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के उपयोग क्या लिखना आपको। चलिए हम इसको क्या कहते हैं बेहतरीन ढंग से, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के उपयोग। 11 सॉरी यहाँ पे कितना 12 नंबर का क्या होगा ना, 13। इसी प्रकार से अब क्या होगा 14, लास्ट है, ये लास्ट है। कितना होगा, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या लिखना, अवतल दर्पण, क्या लिखना, अवतल दर्पण। क्या लिखना, अवतल, क्या लिखना, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के हर किसी क्या तो उपयोग होता है। जिस प्रकार से आप पढ़ाई करते उसका कोई उपयोग होता है, ठीक उसी प्रकार क्या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में उपयोग। अगर आप ये याद कर लेते हैं, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको ये भी बताएंगे आखिर में कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे। जो न्यू बच्चे आए होंगे उसके लिए भी हम क्या करें, आपको बता देंगे। क्या लिखना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में उपयोग। क्या, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में क्या लिखना, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में। चलिए इसको मिटा देते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में क्या लिखना, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना। क्या करेंगे, सिद्ध करना। जिसमें हम क्या करें, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या करें, F बराबर R सिद्ध करना हम सिखाएंगे। यही आपको पिछले लेक्चर में अगर आप ये एक तो अगर आप बना लेते हैं तो आपको अधिकांश नंबर आप ला सकते हैं। जब भी पूछा जाता है 5 से 6 अंक में आपका पूछा जाता है। जिसमें और एक सूत्र है, एक और सूत्र है, आपको लिखना पहले दर्पण सूत्र। क्या आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, क्या करना आपको। उसी प्रकार आपको क्या, नंबर 13, उसी प्रकार आपको क्या लिखना, नंबर 14। चलिए हम यहाँ पे इसी कलम से लिख देते हैं। कितना, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र सिद्ध करना। दर्पण सूत्र कौन सा सूत्र होगा आपका, यहाँ पर आपको देखना क्या, 1/v + 1/u बराबर 1/ क्या लिखना आप
1/f आपको यहाँ पे 1 है दिया हुआ, आपको घबराने की जरूरत क्या लिखना आपको 1/f क्या करें, ये आपको सिद्ध करने के लिए सिखाएंगे। ये अगर आप सिद्ध करने के सीख जाते हैं तो आपका 5 से 6 अंक आपका 100% आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या करें आपका इसी प्रकार से आगे आपका न्यूमेरिकल देंगे बना के, जो आपको अनेकों न्यूमेरिकल देंगे और इसे क्या करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में भी क्या करें, चैप्टर को एक दिन में हम क्या करें, उसके बाद आपको क्लास होने वक्त आपको क्या करें संडे स्पेशली टेस्ट लेंगे, उसमें क्या करें आपको बेहतरीन ढंग से हम क्या करें एक ही दिन में आपका पूरा क्लास हम क्या करेंगे, पूरा क्लास एक ही दिन में आपका हम खत्म कर देंगे। जो हम एक क्या करें शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट में आपको बता, ये सभी आपको बता रहे अभी से आपका क्लास चालू होगा, ऐसा का नहीं सर यह आप क्लास पढ़ा दी, एक क्लास पढ़ा दी, अभी से आपका क्लास चालू होगा। टोटल हम आपको कितना 7-9 लेक्चर में आपका पूरा बुक आपका 100% हम क्लियर कर देंगे। चलिए आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता है, आखिर में कोने में क्या पढ़ना आपने गोलीय दर्पण, इसमें भी आपको पढ़ाएं उसी पर गोलीय दर्पण, ये क्या गोला है, खोखला गोला का भाग होता है ना, आखिर में इसे बिंदु ध्रुव सब बताएंगे आपको, क्या अवतल या उत्तल दर्पण क्या F=R/2 निकालने के लिए सिखाएंगे। उसी पर क्या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का आलेख बताएंगे, आवर्धन बताएंगे, उसी पर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण क्या उपयोग बताएंगे, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में F=R2 सिद्ध करना सिखाएंगे। और दर्पण सूत्र क्या 1/v + 1/u बराबर क्या, तो 1/u। यहाँ पे दर्पण सूत्र लेंस सूत्र आपको पता है, लेंस सूत्र किसे कहा जाता है, एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा सर आखिर में लेंस सूत्र किसे कहा है, चलिए हम आपको बाबू बता देते हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिखना समझना, जिस प्रकार से आपका 1/v है ना, यहाँ पे आपको प्लस की जगह पे माइनस कर देना, क्या 1/v माइनस 1/u बराबर क्या, तो 1/f। अगर आप ये समझ लेते ये क्या था आपका लेंस सूत्र, इसमें क्या दर्पण में क्या होगा प्लस और लेंस में क्या होगा आपका माइनस। एक ट्रिक के भी माध्यम से समझ सकते हैं, लेंस और दर्पण में आपका सिर्फ 2 ही अंतर है, और प्लस और माइनस का आपको एक सूत्र के माध्यम से ये भी सूत्र बार बार पूछा जाता है। अगर आप ये चारों सूत्र समझ आते हैं ना, बिहार बोर्ड में 1 अंक 100% मेरे तरफ से 100% फिक्सबल, 99% वो भी नहीं, 100% फिक्सबल का बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ समझ में आना चाहिए 100%। अगर आप ये तीनों सूत्र आप बेहतरीन ढंग से सीख जाते। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ से अब आपका 2 टॉपिक बोले आज हम कराएंगे, सिर्फ 2 टॉपिक 2 टॉपिक लेकर हम क्या करें डेली बाय डेली आपको पढ़ाएंगे। चलिए हम क्या करते इसको पूरा हम इसको बेहतरीन ढंग से मिटा देते हैं। चलिए ऊपर वाला मिटा गया तो कोई बात नहीं, हम इसको भी क्या कहते हैं मिटा देते, क्योंकि यहाँ से आपका क्या रहा इतना तो आपको पता है, फिजिक्स पढ़ा रहे तो आपको नंबर 1। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट टॉपिक। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, फर्स्ट टॉपिक आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो आपको 2 टॉपिक बोल दिए, प्रकाश किसे कहते हैं और इसके गुण लिखाएंगे, और निर्वात किसे कहते हैं। दोनों एक ही टॉपिक में आ जाता है, प्रकाश और निर्वात दोनों एक ही में आएगा, मगर हम क्या करें आपको समझाने के लिए बेहतरीन ढंग से हम क्या करें दोनों को अलग अलग टॉपिक में हम बांट देंगे, जिससे आप बेहतरीन ढंग से समझ पाए। चलिए लिखना नंबर 1 टॉपिक। नंबर 1 टॉपिक में क्या लिखना, पहले एक और समझ लेना, आखिर में आप साइंस पढ़ रहे तो आखिर में साइंस का अर्थ क्या होता है, साइंस के में आखिर में आपको ज्ञान क्या चीज़ का मिलता है, पहले ये आपको समझ लेना है पहले, उसी प्रकार से आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर लिखना विज्ञान, चलिए एक छोटा सा स्टार मार के लिखना है, जो अगर आप साइंस पर हैं तो आपको साइंस का वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आपको स्टार मार देना है। स्टार क्यों मार देना है, जो हम आपको पहले आपको बता दें क्या स्टार। यहाँ पर आपको लिखना विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान देकर आप डैश देना, आप चाहे तो विज्ञान किसे कहते हैं आप ये भी लिख सकते हैं, या आप विज्ञान देके डैश भी दे सकते हैं। चलिए आपको बताते विज्ञान किसे कहते हैं, कि आप एक सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं विज्ञान का अर्थ अगर आप तोड़ के देखिएगा ना, आप सिंपल वर्ड आपको निकलेगा। आप जिस क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना आपके यहाँ पे समझ सकते आखिर विशेष। चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख देते, उसी प्रकार आपको समझ, किसी भी क्षेत्र में क्या लिखना आपको, किसी भी क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्र में क्या लिखना आपको, किसी भी क्षेत्र में विशेष, क्या है, किसी भी क्षेत्र में विशेष, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान, क्या लिखना आपको, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान, ज्ञान होना ही विज्ञान कहा, क्या विज्ञान कहा जाता है। आप एक सिंपल भाषा में आपको बता, इसका अर्थ बता देता है आखिर में, क्या क्या हम आपको बोले विज्ञान, क्या आपको बोले विज्ञान। विज्ञान का अर्थ एक ही है, जिस क्षेत्र में आपका विशेष ज्ञान होता है, या आपको समझ विशेष ज्ञान, क्या विशेष, जिस क्षेत्र में आपको अधिक ज्ञान हो, यहाँ पे आपको समझना पहले, नहीं तो आप क्या कीजिए, हम पढ़ा रहे इधर, आपका ध्यान चले जाएगा उधर दोस्त पे, वो ऐसा कर रहा, वो आपको रील देखने में समय मत बिता देना। कुछ ही दिन बचा है, सिर्फ आप 4 से 5 महीना अगर आप जम के मेहनत कर लेते हैं, आप बेहतरीन ढंग से अंक ला पाइएगा। अगर नहीं ला पाइएगा ना, आपके घर में आस पड़ोस में आपको चिढ़ाएगा, दोस्त ही आपको खुद चिढ़ाएगा, कैसा लड़का था, पढ़ाई नहीं करता था, घूमता था भर दिन, ये आपको चिढ़ाएगा अगर आप अच्छे अंक नहीं ला पाए तो। इसीलिए हम आपको पढ़ते हैं, बार बार बोलते हैं, आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पाइएगा ना, आपके मम्मी पापा खुद ही आपको बोलेगा, चिढ़ाएगा, लड़का पढ़ता नहीं था, खाली घूमता था, दोस्त संग में आवारागर्दी करता था। ये आपको नहीं करना, आपके मम्मी पापा का नाम आपको बुराना नहीं है, रोशन कराना है। चलिए यहाँ पे इतना हम आपको समझा रहे, ये आपको समझ, विज्ञान किसे कहते, आपको जिस क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आपको मान सकते हैं, यहाँ पे पढ़ने में अधिक मन है तो क्या होगा, वही विज्ञान हो जाएगा। अगर आपको खेलने में अधिक मन लग रहा है तो क्या, खेलने में वही विज्ञान हो जाएगा। अगर आपको रील देखने में अधिक मन लगता है, क्या वही ज्ञान हो। हर किसी, आप देखते होंगे हर किसी में कुछ न कुछ खूबी रहता है। आप कोई 8 से 9 हज़ार में अगर आप कोई फ़ोन लेते, क्या उसमें कुछ खूबी रहता है ना। आप देखते हैं कोई लड़का बोल नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, क्या उसमें कुछ खूबी नहीं रहता है, उसमें भी कुछ खूबी रहता है। आप एक साइकिल लेते हैं, साइकिल आप लेते हैं तो क्या 7 से 8 कितना, 7 से कितना, 4 से 5 हज़ार हमारा 4,000 कितना, 4 से 5 हज़ार में आजकल अच्छा बेहतरीन ढंग से आज आपका साइकिल हो जाता है। उसमें क्या खूबी है, उसमें साइकिल में क्या खूबी है, उसमें पेट्रोल डालने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पेडल से क्या करे, पेडल मारो और वो क्या करने लगता है, चलने लगता है, धैर्य वो क्या करता है, चलने लगता है। उसमें तो ये खूबी है। अगर कोई लड़का बोल नहीं पाता, उसको देखिएगा और क्या करता है, कुछ न कुछ कोई हो सकता है बोलने में भी अधिक हो, बोलने में भी तेज हो, या हो सकता है पढ़ाई करने में तेज हो, वह उसका माइंड चैंपियन वाला हो, या हो सकता है भाला फेंकने में तेज हो, या कबड्डी खेलने में तेज हो। हर किसी में क्या तो कुछ न कुछ उसमें खूबी रहती, इसे क्या कहते हैं, विज्ञान का। चलिए एक बार फिर से आपको समझे, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना ही विज्ञान कहा जाता है। समझ में आ गया ना इसका अर्थ। हम एक एक लाइन यदि बाबू पढ़ाएंगे ना, ऐसे नहीं हम सिर्फ पढ़ा देंगे, एक एक लाइन यदि पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे आखिर में विशेष का क्या होता है, क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, ये सभी अर्थ हम आपको एक एक समझाएंगे। आखिर में विज्ञान क्या होता है, आप देखते हैं बड़ा बड़ा साइंस क्या बड़ा बड़ा क्या इंजीनियर से बनता है, जो क्या रिसर्च करता है, यही क्या साइंस होता है। आग किस प्रकार से बना, आग का उत्पन्न किस प्रकार से हुआ है, ये सारा हम क्या करें आपको बताएंगे आगे हम। चलिए आपको लिखना है विज्ञान किसे कहते, इतना आपको समझ में आ गया। ये आपका क्या है, यहाँ से आपका टॉपिक चालू होगा, क्योंकि ये आपका बेसिक नॉलेज था, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे हम आपका टॉपिक नहीं लिखे। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं बेहतरीन ढंग से। चलिए हम इसको क्या किए, मिटा दे। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, टॉपिक नंबर 1 लिखना है। प्रकाश किसे कहते, क्या लिखना है आपको, प्रकाश किसे कहते। चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, टॉपिक नंबर 1 आपको इस प्रकार से क्या लिखा है, टॉपिक नंबर 1। चलिए इस मार्कर का उपयोग नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि आपका नहीं दिखाए में अच्छे नहीं लगे, इसलिए हम क्या करते हैं डबल मार्कर का प्रयोग करते। क्या लिखा टॉपिक नंबर, यहाँ पे कितना, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक क्या, चलिए अंग्रेजी में लिख लेते हैं,
टॉपिक नंबर आप यहाँ भी 1 दे के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, जिस प्रकार से हम लिखा इसी प्रकार से आपको नहीं लिखना। आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप अगर आप बीच में कॉपी है तो आपको बीच में लिख देना, डायरेक्ट टॉपिक लिख देना और आप डायरेक्ट 1 लिख देना। ऐसा नहीं सर आप लिखे साइड में तो क्या हम भी साइड में लिख दे, ऐसा कदापि नहीं करना। आप चाहे तो कर सकते हैं, या अन्यथा आप जहाँ पे लिखते हैं आप बड़ा सा एक न्यू कॉपी रखे होंगे लिखने के लिए, उसमें क्या करना आपको बीच में क्या लिखना, आपको बड़ा सा टॉपिक लिखना। ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, यहाँ पे आपको देखना टॉपिक टॉपिक ऐसे लिखा है। ऐसा कि नहीं आप गलती फलती लिख दे, क्योंकि आपको थोड़ा दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा धुंधला आ रही है, इसीलिए आपको घबराने की कोई जरूरत। इसका हम जल्द से जल्द समाधान हम कर रहे हैं। चलिए आपको इतना समझ में आ गया। टॉपिक लिखना जहाँ भी आपको लिख देना, मगर लिख देना, आपको यहाँ नहीं लिखना है तो आप नहीं लिखना है, आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है प्रकाश किसे कहते हैं। चलिए आपको रोमन का 1 देकर क्या करना, आपको लिखना रोमन का 1 दे देकर आपको लिखना है प्रकाश किसे कहते। आप चाहे तो प्रकाश देके डैश भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना है प्रकाश किसे कहते। चलिए यहाँ पे आपको समझना एक एग्जांपल के तौर पर प्रकाश क्या होता है, जिससे हम प्रकाश प्राप्त हो, जिससे रोशनी प्राप्त होता है, टॉर्च लालटेन, ये क्या है प्रकाश प्राप्त होता है, यही तो आपका प्रकाश है। जिससे आपका प्रकाश प्राप्त हो तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या सॉरी, प्रकाश स्रोत अलग होता है, प्रकाश अलग होता है। यहाँ पे आपको चलिए इसका अगर आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे आप प्रकाश व भौतिक कारक, क्या लिखें, प्रकाश व भौतिक कारक है। क्या लिखना, प्रकाश व भौतिक, प्रकाश व भौतिक कारक है। प्रकाश व भौतिक कारक है जिसकी सहायता से क्या लिखना, प्रकाश व भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। क्या लिखना, किसी वस्तु को क्या लिखना है, किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते। क्या उसे प्रकाश कहते हैं। आपको देख पाते हैं उसे देख सकते, क्या लिखना है, देख सकते हैं उसे प्रकाश, क्या लिखना, देख सकते हैं देख सकते हैं उसे, देख सकते उसे प्रकाश कहते। यहाँ पर आपको समझना आखिर में प्रकाश क्या है, समझ पहले हम आपको बता दिए। जिस स्रोत वस्तु से आप प्रकाश प्राप्त, उसे क्या सॉरी यहाँ पर प्रकाश होता हम बोल दिए, जिससे आपको प्रकाश देखने में कोई आप देखते अंधेरा में, अगर आप अंधेरे घर में जाते क्या आप देख पाते हैं, रात में आप देख पाते नहीं, उसके लिए क्या करना, प्रकाश का जरूरत पड़ता है। ठीक उसी लिए हम आपको लिखे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की मदद से आप क्या करते, किसी वस्तु को देख सकते। अगर आपके पास मोबाइल फोन है उसमें ऑटोमेटिक चार्ज डाउन हो जाएगा, क्या उसमें चलते हुए देख पाइएगा क्या चल रहा है, आपका लेक्चर चल रहा है या नहीं चल, आप नहीं देख पाए। इसीलिए क्या उसमें प्रकाश होना जरूरत है, इसीलिए क्या प्रकाश होना जरूरी, इसीलिए क्या इसी प्रकाश होगा आपके। चलिए इसके आपको लिखना प्रकाश के कुछ लिखना आपको गुण, हर किसी क्या था गुण होता है कि प्रकाश का। चलिए आपको 1 स्टार देना है, स्टार मार के आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 1 स्टार देना है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार आपको लिखना। चलिए यहाँ पर हम क्या किए, बेहतरीन ढंग से दिखने के लिए हम क्या किए, प्रकाश के गुण बताएं जो हम आपको पहले बता दिए हैं। प्रकाश के गुण क्या होता है आपको लिखना, क्या लिखना है, प्रकाश एक प्रकार की, क्या लिखना, प्रकाश के गुण, क्या लिखना आपको, प्रकाश के गुण। क्या लिखना आपको, प्रकाश के गुण लिखना। चलिए आप लिख लिए प्रकाश के गुण लिख लिए। ठीक उसी पर क्या देना आपको, नंबर 1 देके आपको दिखाई दे रहा है। एक बार आप बेहतरीन ढंग से नोट कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं सर आप साइड नहीं हो रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। नहीं दिखाई देता होगा तो आप बोल सकते हैं सर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा प्रॉब्लम, आप थोड़ा साइड हो जाइए। तो हम क्या करें, साइड हो जाएंगे। चलिए आपको लिखना है प्रकाश के गुण देके आपको क्या करें, प्रकाश के गुण देके आपको डैश दे देना। यहाँ से हम क्या प्रकाश के गुण हम आपको बताने वाले हैं।
क्या लिखना फर्स्ट मान क्या लिखा एक विद्युत तरंग, क्या प्रकाश एक विद्युत तरंग, क्या लिखना प्रकाश एक विद्युत तरंग, क्या लिखना प्रकाश एक विद्युत तरंग, प्रकाश एक विद्युत तरंग, प्रकाश एक विद्युत तरंग है। चलिए वो भी बताएंगे आपको प्रकाश विद्युत तरंग क्या लिखना है। प्रकाश एक विद्युत तरंग है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, पहले ये आपको लिखना था। चलिए आप कोई बात नहीं लिख लिए तो कोई बात नहीं, लिखा दिए तो कोई बात नहीं, आपको लिखना क्या लिखना प्रकाश एक क्या लिखना प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा है। क्या लिखना आपको प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हर किसी आप देखते हैं प्रकाश से प्रकाश कभी भी खत्म नहीं होता है। प्रकाश हर किसी में क्या आता है, एक में एक क्या आता है परिवर्तन होते रहता है। आप देखते हैं थोड़ा अंधेरा, इसी प्रकार से क्या आता है, इसका भी प्रोसेस आपको बताएंगे। हर किसी प्रकाश कभी भी खत्म नहीं होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए ये आप लिख लिए। उसी पर आपको क्या लिखा प्रकाश कण के रूप में प्रोटॉन है। प्रकाश कण के रूप में क्या लिखना है, दिखाई नहीं देता होगा इसीलिए हम क्या करते ऊपर से अगर आप लिख लिए तो हम ऊपर से बेहतरीन ढंग से हम क्या करते ऊपर से हम ये आपको हम मिटा देते, जिसमें आपको फर्स्ट में बता रहे थे विज्ञान क्या होता है। चलिए हम आपको ये वाला हम क्या करते ये वाला हम टॉपिक आप लिख लिए ऊपर से लिख लिए होंगे तो इसीलिए हम इसको बेहतरीन ढंग से हम मिटा देते हैं। चलिए इसको हम क्या किए बेहतरीन ढंग से मिटा दिए। प्रकाश प्रकाश कण के रूप में प्रोटॉन है। प्रकाश कण के रूप में कितना 3 नंबर और यहाँ पे आपका क्या आ गया 4 नंबर। चलिए यहाँ पर हम लिख देते 5 नंबर भी। प्रकाश कण के रूप में क्या प्रकाश कण के रूप में प्रोटॉन है। क्या ले आपको प्रोटॉन के एक मिनट प्रोटॉन प्रकाश कण के रूप में क्या प्रोटॉन है। प्रोटॉन प्रकाश कण के रूप में प्रोटॉन है। ये आपका बेहतरीन ये है, इसीलिए आपको ध्यान देना। एक लाइन आपको नहीं समझ में आया तो आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम तुरंत ही क्या करें आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। चलिए वैसे तो आपको ऐसा हो ये नहीं सकता है जो समझ में नहीं आए, क्योंकि हम एक भी डाउट आपका छोड़ते ही नहीं हैं। उसी प्रकार क्या प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते। क्या लिखें प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते। क्या लिखना प्रकाश के चलने को पथ को किरण कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपको लिखा नंबर 5 के बाद आपको लिखा नंबर 6। नंबर 6 में क्या नंबर 6 में आपका क्या है क्या प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है अलग। क्या लिखना आपको प्रकाश स्वयं सीधी रेखा में गमन। क्या लिखना प्रकाश स्वयं सीधी रेखा में गमन। सॉरी यहाँ पे आपका कितना नंबर 2 3 4 ये सॉरी यहाँ पे 4 5 हो गया। एक मिनट 1 2 3 4 5 होना है ठीक है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती। क्या लिखे प्रकाश सदैव क्या चलिए यहाँ पे आपके प्रकाश सॉरी यहाँ पे आपको प्रकाश सदैव क्या ले प्रकाश सदैव सीधी रेखा में क्या लिखे सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव क्या कहते सीधी रेखा। आप देखते हैं प्रकाश ऐसे ऐसे चल के आता है, ऐसे ऐसे चल के आता है। नहीं प्रकाश अगर यहाँ पे सूर्य है तो डायरेक्ट क्या आएगा डायरेक्ट आएगा।
इसी प्रकार क्या प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, ये आपको ध्यान में रखना। क्या प्रकाश सदैव, एक मिनट देखने दीजिए, प्रकाश श्वेत सूर्य, एक मिनट, श्वेत श्वेत, एक मिनट यहाँ पे आपको देखना, श्वेत क्या लगे, प्रकाश श्वेत सीधी रेखा में गमन करती, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आपको लिखना नंबर कितना, नंबर 6 हो गया, नंबर 6 इतना 1 2 3, सॉरी यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए, इसीलिए हम कंफ्यूज, यहाँ पे क्या आपका 2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्या नंबर 3 होगा, इसीलिए तो बोल रहे 4 होगा, और यहाँ पे क्या 5 होगा आपका। क्या यहाँ पे आपका क्या है 6 नंबर में आपका, अब क्या आपका 6 नंबर में आपका क्या, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है अलग। क्या लिखना है, प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम, क्या लिखना, विभिन्न माध्यम, प्रकाश चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या थे, अलग अलग, क्या अलग अलग होती, क्या विभिन्न माध्यमों में अलग 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 होती है। क्या लिखना आपको, होती है। प्रकाश की चाल क्या आता है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या आता है, अलग अलग। यहाँ पे आपको समझ आखिर में अलग अलग क्या है, आप देखते हैं जल में प्रकाश की चाल कुछ अलग होता है, निर्वात प्रकाश की चाल अलग होता है, कांच में प्रकाश की चाल कुछ अलग होता है, जो हम क्या करें अभी आपको बताएंगे। चलिए हम क्या करें, हम अभी आपको बताएंगे प्रकाश। चलिए हम नीचे से क्या करते हैं, मिटा देते, क्योंकि आप नीचे से समझ गए होंगे। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लिखने, क्या लिखना आपको, प्रकाश की अधिकतम चाल कितने में होते हैं, निर्वात में। क्या लिखना आपको, नंबर 6 के बाद आपको लिखना 7 में, क्या लिखना, प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में, क्या निर्वात प्रकाश की अधिकतम चाल कहाँ, निर्वात में होती है, चाहे यहाँ पे हम आपको बताएंगे। चले यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ से आपका एक टॉपिक खत्म, प्रकाश की अधिकतम चाल कहाँ, अधिकतम चाल कहाँ थी, निर्वात में। यहाँ से हम आपको बोल दिए थे पहले, हम क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक बांटे हैं, इसीलिए हम क्या करें, डेली बाय डेली हम 2-2 टॉपिक लेकर पढ़ाएंगे, और आपका प्रत्येक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या किए, इतना नंबर 1 टॉपिक, चलिए हम एक बार क्या कहते हैं, शुरू से हम फिर से आपको ये एक बार बता क्या था, प्रकाश कण के रूप में प्रोटॉन होते हैं, प्रकाश के चलने का पथ को किरण कहते हैं, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करते हैं, जो हम आपको बता दिए। प्रकाश की चाल क्या था, विभिन्न माध्यम अलग होते हैं, जो हम आपको बता दिए, आगे भी आपको बताएंगे। प्रकाश की चाल क्या था, विभिन्न क्या था, प्रकाश की अधिकतम चाल क्या था, निर्वात, सॉरी यहाँ पे निर्मात ये होगा, सॉरी यहाँ पे निर्वात हो गया, सॉरी हम सोचे निर्वात होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, निर्वात ऐसे करके होना चाहिए आपका, हम लिख दे निर्वात, यहाँ पे हम सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे हम आपका गलत लिख दे। तो चलिए इतना हम आपको बताएं, टॉपिक नंबर 1 आपको निर्वात देके क्या करना, आपको टॉपिक नंबर 2 आपको होगा निर्वात किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आप बेहतरीन ढंग से लिख लिए होंगे, तो हम क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कहते, एक छोड़ दिए, क्योंकि आप टॉपिक नंबर आपका दूसरा टॉपिक नंबर आपको क्या कहते हैं, निर्वात आपको लिख के डैश दे देना है। चलिए ये क्या आपका निर्वात टॉपिक नंबर कितना, टॉपिक नंबर आपका 2 है। क्या आपका टॉपिक नंबर कितना है, टॉपिक नंबर आपका 2 है, इसीलिए हम क्या दिए, निर्वात टॉपिक नंबर आपको 2 मान लेना, ऐसा कि नहीं सर आप बार बार टॉपिक का। चलिए हम क्या कहते हैं, निर्वात दे देते और टॉपिक को भी लिख देते, क्या निर्वात टॉपिक, टॉपिक नंबर 2। चलिए यहाँ पे आपको इसी पर आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं सर आप बार बार टॉपिक कहाँ लिखे, बार बार हम टॉपिक लिखेंगे,
आपको जिस प्रकार से लिखा उसी प्रकार से आपको भी लिखते जाना है। चलिए यहाँ पे आपको निर्वात में आपको लिखना है निर्वात किसे कहते हैं, हर किसी कहते हैं निर्वात। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा निर्वात किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या आपका रोमन में आपको लिखे निर्वात किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं नंबर 1 देते, क्या देते हैं यहाँ पे नंबर 1 निर्वात। निर्वात किसे निर्वात किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे समझना। निर्वात किसे कहते हैं, निर्वात किसे कहते हैं ऐसा स्थान जहाँ पर वायु भी न हो, मतलब आपका क्या हवा भी न हो। आप दे सकते हैं आप हवा भी न हो उसे क्या कहते हैं निर्वात कहते। चलिए हम आगे भी आपको बताएंगे निर्वात किसे कहते हैं ऐसा स्थान जहाँ पर वायु भी न हो उसे क्या कहते हैं निर्वात कहते। क्या लिखना ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर वायु भी न हो उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात उसे निर्वात जहाँ पर वायु बना हो उसे क्या कहते हैं हम निर्वात कहते। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा निर्वात किसे कहते हैं। निर्वात आपको लिखना टॉपिक निर्वात दे, उसी प्रकार आपको देखना यहाँ पे लिखना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। तो आपको दे देना क्या तीर का निशान देके आपको लिखना है निर्वात में प्रकाश की चाल। चलिए हम आपको जिस प्रकार से रोमन में 1 लिखे उसी प्रकार से आपको क्या लिखना है रोमन में 2 लिखना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, यहाँ पर आपको लिखना निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितने क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना निर्वात में प्रकाश की चाल जब भी होते 3 लाख किलोमीटर। कितना होते निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होते 3 लाख किलोमीटर होते हैं। कितना होते निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पे आपको समझना है निर्वात में प्रकाश चाल कितना होते 3 लाख किलोमीटर। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। यहाँ आप देखना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। सॉरी 1 मिनट यहाँ पे 1 जीरो आपका नहीं होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। यहाँ पे कितना 3 लाख। यहाँ पे क्या करते यहाँ पे आप जीरो यहाँ पे चलिए हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते क्योंकि आपका नहीं तो बूंदा समझ लिए। यहाँ पे क्या यहाँ पे हम 1,000 पे जीरो ले क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्योंकि यहाँ पे कितना आपका 3 लाख किलोमीटर। क्या देना आपको 3 लाख किलोमीटर। क्या देना आपको 3 लाख किलोमीटर। जब भी आपसे पूछा जाए प्रकाश में प्रकाश की चाल कहती निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होते हैं तो 3 लाख किलोमीटर आपको देना है। चलिए यहाँ पे आपको निकालने के लिए थोड़ा हम बता देते हैं किस प्रकार से आपको होगा। 1 किलोमीटर कितना प्रकाश चाल होता है, 1 किलोमीटर में कितना प्रकाश चाल होता है। यहाँ पे आपको समझ 1 किलोमीटर में आपको थोड़ा कहीं से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते कोने में आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर में कितना प्रकाश चाल होते हैं 1 kg। क्या लिखना आपको 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रकाश चाल कितना होती 1000 कितना होती यहाँ पे आपको देना 1। यहाँ पे आपका 1000 है। आपको घबराना है, हम बार बार भी बोल रहे कितना निर्वात प्रकाश चाल कितना 1 किलोमीटर कितना प्रकाश चाल होता है 1000 मीटर बड़ा कितना 1 किलोमीटर बड़ा। चलिए यहाँ पे हम आपको बता भी देते हैं आपको किस प्रकार से होगा। यहाँ कितना होगा 1 लाख होगा कितना आपको देना मीटर। मीटर सेकेंड में हम आपको निकाल के बता क्या देना 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर। क्या देना 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर आप दे के क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अगर आपसे जब भी पूछा जाए शॉर्ट फॉर्म में आपसे जब भी कोई दोस्त भाई बहन पूछ ले आपको निर्वात में प्रकाश की चाल कितना 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से पढ़ सकते। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा सर आखिर में इसको किस प्रकार से पढ़े या ऐसे पढ़ना। आपको निर्वात प्रकाश चाल कितना 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर। 3 पावर एक बार डबल फिर से रिपीट करें 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इस प्रकार से आप कर 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर।
यहाँ पे इतना। चलिए यहाँ पे एक तो छूट गया, तो यहाँ पे आपको एस भी देना, 3 पावर 10/8 किलोमीटर। आप इतना अगर आप लिख लिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा। हो सके अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से आपको बेहतरीन ढंग से आपको सारा कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे। चलिए आपको इतना जितना हम आपको पढ़ाएं उसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। चलिए आपको एक बार बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना है। चलिए नोट कीजिए तो एक बार आपको। चलिए आपको इतना लिख लिए तो एक बार आपको बताना कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसा लगा। चलिए एक बच्चा बोल रहा है सर सरी एकोटो कहाँ बोलते हैं, सरी आखिर में आप क्यों नहीं बोल रहे। चलिए हम बाबू आपको एक बेहतरीन सा सरी बोलेंगे जो आपको दिल को छू जाए। क्या आपको दिल को छू जाए, आपको एक एक सरी आपके डायरेक्ट दिल में बस जाए। चलिए आपको बताएंगे शिक्षा वे शक्ति है। आपको एक एक लाइन का अर्थ भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको एक एक लाइन का अगर आपको अर्थ हो तो नहीं होगा तो हम तो क्या करें बतेबे करेंगे। शिक्षा वे शक्ति है जो सपनों को सच कर दिखाते हैं। आखिर में इसका क्या आपको समझ में आए। शिक्षा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो क्या पढ़ाई एक वैसी शक्ति, एक नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, पढ़ाई एक वैसी शक्ति है, पढ़ाई एक वैसी शक्ति है जो सपने को सच कर दिखाते हैं। समझ में आ गया ना आखिर में इसका अर्थ क्या हुआ। शिक्षा वे शक्ति है जो पढ़ाई को क्या जो सपने को सच कर दिखाते हैं। मेहनत की राह पर चलते क्या मेहनत की राह पर क्या मेहनत की राह पर चलना सिखाते हैं। क्या करना, अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे आप बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। अभी आप सोच लीजिएगा नहीं हमको पढ़ाई नहीं करना, अभी से हमको पैसा कमाना है, तो क्या आप कमा पाइएगा। अगर आप मान सकते, अगर आप डेली का 500 रुपया कमा रहे हैं, डेली का आप 500 रुपया कमा रहे हैं तो क्या 500 रुपया में आपका जिंदगी चल जाएगा, नहीं चले। क्योंकि इससे आगे आप देख सकते हैं महंगाई कितना बढ़ रहा है, महंगाई आपका आसमान छू रहा है। इसीलिए आपको क्या बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, दिल्ली पंजाब भाग जाते हैं कमाने के लिए, तो बिहार का तो हाल तो वैसे आपको पता है। बिहार में आपको पता है ना कितना बेरोजगारी गरीबी है। अदर राज्य में आपको जाएगा वहाँ पे गाय की तरह आपको बेइज्जत किया जाएगा, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, वहाँ पे इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा, बिहारियों को मारा जाता है, पीटा जाता है। इसीलिए आपको क्या बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाई करना है, आपको मन लगा के पढ़ाई करना। अगर आप चाहते हैं तो बेहतरीन अंक ला पाए तो आपको पढ़ना ही होगा। इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन, आप चाहते हैं कि एक ही दिन में हम पढ़ के 300 350 जो आप खुद का सपना रखें वो आप पाले, तो ये आपका कदापि नहीं होने वाला, ये आपका भ्रम है। अब आपका मात्र 4 से 5 महीना आपका बचा है, लास्ट आप इस ये समय को आप गंवा देते हैं ना जिंदगी में, आपको लाइफ में कभी भी आपका ये 4 से 5 मंथ कितना 4 से 5 महीना आपका कभी भी नहीं आने वाला, 4 से 5 महीना आपका कभी भी नहीं आने वाला है। जो आपका क्या अगस्त ही आपका खत्म होने, लास्ट अगस्त आपका चल रहा है, जो क्या 10 रोज के अंदर आपका अगस्त खत्म हो जाएगा। सिर्फ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 से 5 महीना आपका लास्ट है, जो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना है और आपको आगे निराला बोर्ड चैनल तो है, ये है आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करवाएंगे। चलिए ये आपको एक मोटिवेशन शायरी था। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है निर्वात में प्रकाश की चाल समझ गए आखिर में कितना होता है। चलिए हम इसको क्या करते हैं बेहतरीन ढंग से हम मिटा देते हैं और आपको आगे यहाँ पे समझना है। चलिए हम क्या करते इसको मिटा देते, ऊपर से हम क्या कहते मिटा देते। चलिए नहीं तो नीचे हम बता दे जल में, चलिए इसको हम क्या कहते मिटा देते ऊपर से। चलिए हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते, जिस प्रकार से आपको लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। चलिए हम इतना हम लिख दिए। यहाँ पे आपको जिस नंबर देते जाना आपको लिखते, कितना रोमन का नंबर 2 लिखे थे उसी प्रकार आपको क्या रोमन नंबर आपको क्या लिखना है 3 लिखे, क्या रोमन नंबर आपको 3 लिखे। इसमें क्या किसका प्रकाश की चाल लिखना है, जल का प्रकाश की चाल लिखना है, जो हम क्या आगे भी आपको बताएंगे। नियत प्रकाश चाल समझ गए, आपको लिखना है कांच में प्रकाश की चाल, क्या लिखना है आपको कांच में
प्रकाश की कांच में प्रकाश की चाल जब भी पूछा जाए कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, एक बार आपको बताना है। 1.5 लाख किलोमीटर। कितना होता है? 1.5 लाख किलोमीटर होता है आपका। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1.5 लाख। कितना होता है? 1.5 लाख किलोमीटर। क्या देना आपको? 1.5 लाख। कितना होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना आपका? जब भी आपसे पूछा जाएगा प्रकाश में कितना, इतना जब भी प्रकाश की चाल पूछा जाए कितना होगा आपका? 1.5 लाख किलोमीटर सेकेंड आपको देना है। ये आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछा भी जाता है, इसीलिए हम आपको। चलिए एक और लिखना, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, जो आपको मस्ट VVI है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना नंबर 3। नंबर 4 में क्या लिखना? पानी में क्या होता है? पानी में प्रकाश की चाल कितना, पानी में प्रकाश चाल कितना आता है? 2,25,000 किलोमीटर। क्या लिखना है आपको? 2,25,000 किलोमीटर। जब भी आपसे पानी में प्रकाश की चाल कितना पूछा, जब भी आपके बिहार बोर्ड में ये आपको बता दिए, आपको सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिर्फ पूछा है। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2,25,000 किलोमीटर। और उसके बाद जल में कांच में प्रकाश चाल कितना होता है? 1.5 लाख किलोमीटर। और निर्वात प्रकाश चाल जब भी पूछ लिया जाएगा कितना, निर्वात प्रकाश चाल जब भी पूछा जाएगा तो 3 लाख किलोमीटर। शॉर्ट में 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर इतना आपसे पूछा जाएगा। चलिए आपको ये लिख लिए, तो आपको एक और लिखना, ध्वनि सबसे तेज किसमें होते हैं? हर किसी क्या था? ध्वनि। आखिर ध्वनि क्या होता है ये भी आप सभी को हम समझाएंगे। चलिए यहाँ पे आपको ध्वनि क्या होता है ये भी आपको हम समझाएंगे। जितना हम अभी आपको बता रहे उतना आपको लिखते। कितना नंबर आपको बता, नंबर आपको कितना था? 4 नंबर। उसके बाद आपको क्या लिखना? 5 नंबर में आपको लिखना। क्या लिखना आपको? 5 नंबर। रोमन का 5 नंबर क्या है? ध्वनि। क्या लिखना? ध्वनि सबसे तेज किसमें होती है? 1 मिनट। क्या लिखना आपको? ध्वनि सबसे तेज किसमें ध्वनि सबसे तेज, ध्वनि सबसे क्या लिखना? ध्वनि सबसे तेज किसमें होते हैं? ध्वनि में जब भी आपसे पूछे ध्वनि में कितने चाल होते हैं, ध्वनि में ध्वनि सबसे तेज किसमें होते हैं? जब भी आपसे पूछा है क्या होगा? ध्वनि सबसे तेज किसमें होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ये आपको ध्यान क्या लिखना आपको? ठोस क्या लिखना आपको? द्रव, गैस। ये आप क्या आएगा? ये आपका सब होगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा सबसे तेज आपका ध्वनि किसमें आएगा? पहले आएगा ठोस, तो उसके पास आएगा द्रव। द्रव क्या था? द्रव आप समझ सकते हैं, लिक्विड। क्या था? द्रव को किसे सूचित क्या? द्रव होगा लिक्विड। जो क्या था? ठोस आता है, जो एक समझ सकते ईटा, पत्थर, ये क्या? ये आता है ठोस पदार्थ। उसी प्रकार आप क्या था? द्रव क्या था? पानी आपका द्रव है, तेल आपका द्रव है, दूध आपका द्रव है, ये सभी आपका द्रव। उसी प्रकार आता आया गैस। गैस क्या था? आप देख सकते हैं घर में आपका LPG गैस होगा, जो आप देख सकते हैं, आपको पहले पढ़ा चुके हैं। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो हम आपको पहले ही आपको बता चुके हैं। इतना आपको जब भी पूछा है ठोस, द्रव, गैस। चलिए उसी प्रकार से आपको लिखना, और उसी प्रकार से आपको लिखना प्रकाश सबसे स्लो। हर किस्म क्या? तो स्लो। आप तो तेज तो पता चल गया, स्लो भी तो आपको पता होना किसमें होता है। क्या लिखना आपको? कितना? नंबर 5। उसके प्रकार आपको क्या लिखना? नंबर 6 में आपको लिखना क्या लिखना? ध्वनि सबसे कम किसमें? ध्वनि सबसे कम, ध्वनि सबसे तेज, ध्वनि सबसे स्लो भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो स्लो भी लिख सकते हैं, या आप कम भी लिख सकते हैं। ध्वनि सबसे कम किसमें होता है?
धमनी सबसे कम किस में होता है? यहाँ पर धमनी सबसे कम किस में? जब भी आपसे पूछा धमनी सबसे कम किस में होता है, यहाँ पे आपको फिर वही होगा, गैस द्रव ठोस। क्या देना आपको? गैस द्रव ठोस आपको देना। क्या देना आपको? गैस द्रव्य। क्या देना आपको? गैस द्रव्य ठोस। ये आप सभी को देना। जब भी आपसे पूछे धमनी सबसे तेज पढ़ लिए। स्लो भी आपसे, स्लो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हम लिख दिए कम, स्लो भी लिख सकते हैं या अन्यथा कम भी लिखते हैं। आप जब भी पूछा कि धमनी सबसे कम किस में होता है, क्या आपको देना? गैस द्रव्य ठोस। स्लो भी आप देख सकते हैं, एसवुड वाला लोड क्या, तो स्लो, स्लो। चलिए हम स्लो लिख देते, अच्छा लगता है स्लो, स्लो। क्या लिखना आपको? स्लो। चलिए स्लो अच्छा रहता है, तेज होगा तो क्या स्लो होगा ना। कोई आदमी इंटेलिजेंट रहता है तो कोई भूसकोल भी तो रहता है। इसी प्रकार से आपको समझना है, इसी प्रकार से आपको चलिए यहाँ पे आपको कितना, एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है। क्या करना आपको? बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना है। चलिए अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या, अगर आप इतना नोट कर लिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लगा। चलिए हम आपको बोले थे मात्र हम 2-2 टॉपिक को क्या करेंगे, डेली बाय डेली हम क्या करें, ख़त्म करेंगे। तो आज आपका कितना, आज आपको 2 टॉपिक क्या किया, हम 2 टॉपिक को हम कुछ ही समय में हम क्या किए, ख़त्म कर दिए। आज आपको बताना है क्लास कैसा लगा। अगर हो सके क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास लगा। चलिए एक बच्चा बोला सर एक बार फिर आप मोटिवेशन सही बोल दीजिए, क्योंकि आप जब बोले ना बेहतरीन ढंग से समझ में आया था। चलिए हम आपको क्या करते, फिर एक ठो मोटिवेशन सही आपको बताते हैं। चलिए आपको एक बेहतरीन सा शरीर आपको फिर सुना है, जिसमें आपको यहाँ पे है, मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया है। जो हम आपको पहले भी आपको बोल दिए, एक बच्चा बता रहा सर, फिर दूसरा, फिर पिछले वाला, हाँ बाबू पिछले वाला ही आपको बता रहे, आपको कोई बात नहीं, अच्छा सर, इसीलिए हम आपको बता क्या, मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया है। एक एक लाइन का आपको अर्थ भी बताना, ऐसा नहीं सिर्फ हम आपको बता दिए हो गया। आपको बता, मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया है। शोर तो अक्सर खाली हाथों से होता है। क्या लिखा? शोर तो अक्सर खाली हाथों से होता है। जो रात भर पसीने से बात करता है, जो रात भर पसीने से बात करता है, सुबह उसका सपना खुद चल के आता है। आखिर में इसे क्या क्या आपको इसे समझ में, चलिए एक बार फिर से हम रिपीटेड कर देते हैं। मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया है। आप जो मेहनत करते हैं इसे क्या, ये आपका चुप रहना सिखाता है। जो आप बिहार बोर्ड में आप देखते होंगे, क्या बिहार में अभी जॉब का तो कम है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, एक छोटा सा, बेसी समय नहीं लेंगे, 5 से यहाँ पे समझ, अगर आप बिहार में 1000 अगर वैकेंसी आता है तो उसमें कितना फॉर्म भरा जाता है? 1 लाख। कितना? 1000, 10,000, लाख, कितना? अगर 1000 वैकेंसी आता है तो बिहार में कितना फॉर्म भरा जाता है? 1 लाख। एक आदमी पे कितना? आपको इसी से समझ लेना है आपको बिहार में कितना। ये तो कौवा महीना वाला भांज हो गया, कौवा महीना वाला भांज हो गया। कितना? 1 किलो चावल में 100 आदमी को भोज खिलाना है तो होगा? कभी भी नहीं होगा। मगर बिहार में ये हाल हो रहा है। इसीलिए आपको बोले, अगर आप मेहनत से अगर आप नहीं लड़िएगा तो अगर आप समझ सकते, अगर आप मिडिल फैमिली के आते हैं, जो आपके मम्मी पापा थोड़े मजदूर करके लाते हैं, आपको पढ़ाई कराते, क्या आपने पढ़ाई के दम पर आप सीट लड़ पाइएगा? 1000 सीट है, इस पे अगर आप चाहते हैं कि एक सीट 100% मेरा हो जाए, क्या आप लड़ाई करके ले सकते हैं? क्या तानाशाही शासन है जो बंदूक और दम पे चला सकते हैं? नहीं ना। आपका लोकतांत्रिक देश है तो आप क्या कर सकते, पढ़ाई के हथियार पे, कॉपी कलम के हथियार पे आप क्या कर सकते, एक सीट अपना कन्फर्म कर सकते हैं। जो आप, अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीज में आपका सपना हो तो क्या सीट कन्फर्म करना चाहते, क्या आपको मेहनत के दम पर ही सीट लेना। इसीलिए आपको बता, मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया है।
सिखाया है, शोर तो अक्सर खाली हाथों से होता है। जो रात भर पसीने से बात करता, अगर आप रात भर पसीने से नहीं लड़िएगा तो क्या आप कल अच्छा दिन देख पाएगा? नहीं। जो रात भर पसीने क्या हाथों से, खाली हाथों से होता है। जो रात भर पसीनों से बात करता है, सुबह उसका सपना खुद चल के आता है। अगर 4 महीना, अगर आप 4 महीना अगर आप रात भर, बेसी नहीं बोलते हैं, 5 से 6 घंटा अगर आप बेहतरीन ढंग से पढ़ लेते हैं ना, आप अगर मन लगा के पढ़ते हैं तो कितना 400 अंक ला सकते हैं आप। एक निर्मल से बोल रहे हैं, ऐसा अगर आप 100% ध्यान दे देते तो 450 भी ला सकते हैं। जो पहले से आप अनेकों चैप्टर पढ़ लिए हैं, जो हम आपको जितना पढ़े उतना आप पढ़ लिए हैं। ऐसा कि नहीं सर हम 6 घंटा पढ़ते, दिन में 6 घंटा पढ़ते, कितना 6 घंटा पढ़ते हैं, मगर क्या होता है यहाँ पे मोबाइल देखे, इंस्टाग्राम में घुस गए, पता नहीं चला कहाँ गया आधा घंटा 1 घंटा। इसीलिए आपको वो वाला नहीं पढ़ाई करना। अगर आप 2-1 घंटा पढ़ाई कीजिए, मगर 100% झोंक के पढ़ाई कीजिए। मेहनत करना है तो मन से करना, नहीं करना तो छोड़ देना। पढ़ाई करना है तो 100% कार्य करना, नहीं तो छोड़ देना। फालतू क्या फायदा, कई उस चीज में समय देकर क्या फायदा जो हो ही नहीं पाए। करना है तो मन से करो, नहीं तो छोड़ दो। किसी चीज में आप चाहते हो तो बेहतर अंक लाने के लिए आप क्या कर सकते, अच्छे से लाओ, नहीं तो आप छोड़ ही दो। फालतू का टाइम भी वेस्ट करके क्या फायदा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो बेहतर अंक लाने के लिए तो आपको इतना 4 से 5 घंटा आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना होगा। चलिए आपको इतना बता दिए, क्लास तो बहुत लंबा हो गया। चलिए हम आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लगा। चलिए हम मिलते फिर से एक नए वीडियो में। आपको फिर क्या करना, बहुपद चैप्टर आपका कुछ ही समय हम क्या करें, बहुपद आपको क्लास पढ़ाने वाले, जो हम क्या कि 2 से 3 लेक्चर करा दिए हैं, 4 लेक्चर, और हम क्या करें 2 लेक्चर में आपको खत्म कर दें। चलिए एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास करना है कैसा। चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।